अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमलिया डॉट पी के। मैं हूँ आपका वेट डॉक्टर फुरकान। नए पेट ओनर के लिए ये समझना ज़रूरी है कि उसने डॉग को कैसे सिलेक्ट करना है जब वो ख़रीदने जाते हैं, कि किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो ये पूरी वीडियो आप लोगों के लिए है, तो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ख़रीदने से पहले क्या क्या आपको मालूम होना चाहिए और आपने कैनल पे जाके या किसी के पास भी जाके उनके अंदर क्या क्या खसूसियात देखनी है डॉग के अंदर, ताकि आपको एक हेल्दी पप मालूम हो सके, आप हेल्दी पप ख़रीद सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आपने ख़रीदने से पहले जो कुछ चीज़ें मालूम हैं उसमें से साइज़, एक्टिविटी एंड टेम्परामेंट। अब डिपेंड करता है आपने किस साइज़ का डॉग लेना है। आप कोशिश किया करें कि घर का माहौल देखें, घर में जगह देखें कि आपके पास ज़्यादातर स्पेस है या नहीं है। अगर घर में जगह है तो डेफ़िनेटली आप बड़ा डॉग भी रख सकते हैं, उसके लिए आपको अलहदा जगह बनानी पड़ेगी। अगर छोटा डॉग है तो आप उसको घर के अंदर भी रख सकते हैं। एक्टिविटी, अब एक्टिविटीज़ छोटे हों या बड़े डॉग्स हों सभी एक्टिव होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बड़ा डॉग एक्टिव ना हो। कुछ डॉग्स थोड़े से हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ थोड़े से लेज़ी होते हैं। तो आपने अपने हिसाब से देखना है कि आप कौन सा डॉग ख़रीदना चाहते हैं। छोटे डॉग्स वैसे ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव होते हैं, और जो लार्ज ब्रीड डॉग्स हैं वो भी कुछ हाइपर एक्टिव होते हैं, लाइक रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर वगैरह। ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव डॉग्स हैं। इसके अलावा टेम्परामेंट, अब आप ये तो नहीं देखेंगे कि आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाला डॉग ले आएंगे। कोशिश करें अपने बच्चों के लिहाज से, माहौल के हिसाब से, घर में कितने अफराद हैं, उनके साथ उनका इंटरेक्शन कैसा होगा, सोशल एक्सपेरिमेंट आपका कैसा होगा, आपके आसपास लोग कैसे रहते हैं, वो बड़े डॉग को बर्दाश्त कर सकते हैं नहीं। तो इस चीज़ को देखते हुए आपने डॉग लेना है। अगर आपने होम पेट रखना है, बच्चों के लिए फ्रेंडली हो, तो स्मॉल ब्रीड को भी कंसिडर कर सकते हैं, जर्मन रिट्रीवर, लैब्राडोर, इनको भी कर सकते हैं। अगर आपने गुस्से वाला देखना है तो आप रॉटवाइलर देख सकते हैं। इसके अलावा बुली, गुलटेर वगैरह पाकिस्तानी ब्रीड्स में आ जाते हैं, ये भी आप ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेट। अब डिपेंड करता है कि आप किस जगह से मौजूद हैं। पाकिस्तान में हर जगह पे इन्वायरमेंट मुख्तलिफ होता है। अगर आप मैं देखूं, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं तो इस्लामाबाद में टेम्परेचर फिर भी ठीक है, फिजिबल रहता है। मरी वाली साइड पे टेम्परेचर और भी डाउन रहता है गर्मियों के अंदर। और अगर नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न पंजाब या कराची या बलूचिस्तान में देख लें तो वहाँ पे गर्म माहौल होता है, तो आपने उस हिसाब से डॉग लेना है। कोशिश किया करें, अगर बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है तो शॉर्ट हेयर ब्रीड्स को प्रेफर करें। अगर आप उसके टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, उसको मतलब हवा, उसकी जगह ठंडी और बाकी चीज़ें आप ठंडक के लिए महसूस मतलब दे सकते हैं, उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, हर चीज़ उसके माहौल के मुताबिक दे सकते हैं, तो आप कोई भी डॉग रख सकते हैं। लेकिन कुछ ब्रीड्स हैं, ख़ास तौर पे हस्कीज़ वगैरह, ये गर्म माहौल के अंदर ज़्यादा ठीक नहीं रहती। ये इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ जाती हैं, उनमें बीमारी भी आ जाती हैं। तो कोशिश करें वो ब्रीड प्रेफर करें जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हों और उनको स्ट्रेस भी ना आए। नेक्स्ट आ जाता है एज। कोशिश करें ख़रीदने से पहले ये भी देख लें कि आपने फ्रेंडली पेट लेना है या गुस्से वाला पेट लेना है। अगर आपने शुरू से बच्चों के साथ फ्रेंडली माहौल रखवाना है तो छोटा पेट कंसिडर करें। अगर आपने गुस्से वाला लेना है और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए लेना है तो आप बड़ा पेट ले सकते हैं। छोटा पेट लेने का मकसद यही है कि आप उसको शुरू से ट्रीट कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं, उसको एक एक चीज़ का बता सकते हैं। बड़ा डॉग थोड़ा गुस्से वाला भी हो सकता है क्योंकि उसकी जो सीखने का अमल है, सीखने का जो एज है वो बिल्कुल निकल चुकी है। तो इसलिए आप बड़ा डॉग लेंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा-सा गुस्से वाला हो। नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपने अगर डॉग आपने सेलेक्ट कर लिया, कि आपने ज़हन बना लिया कि आपने ये डॉग लेना है, अब आपने कैसे तलाश करना है? ओएलएक्स, फेसबुक, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं। इन फ्रॉड के बारे में भी आपसे एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा, मेरे पास उसके कुछ प्रूफ्स भी मौजूद हैं और कैसे लोग फ्रॉड करते हैं उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन कोशिश करें कि ऑथेंटिक सोर्स से लें। या तो किसी ने कहीं से पेट लिया है तो वहाँ से मालूम करें, या फिर जिस बंदे ने उस जगह, किस जगह पे कैनल बनाया हुआ है, प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ है, तो वहाँ पर खुद जाके पेट को पसंद करें। अब आपने प्योर ब्रीड लेनी है या मिक्स ब्रीड आपको ज़्यादातर ऑनलाइन मिलेगी, लेकिन प्योर ब्रीड जो कैनल्स वाले अफराद हैं, जो ब्रीडर्स हैं प्रॉपर, वो आपको प्रॉपर ब्रीड दे सकते हैं। लेकिन कुछ ब्रीडर हजरात भी ये करते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली इनको ब्रीडर्स नहीं कहूँगा,
वो क्या करते हैं कि एक जगह से डॉग लिया, अपना प्रॉफिट रखा, दूसरे को दे दिया। वो एज ए दरमियान में मिडल मैन का तौर पे काम करते हैं। तो इन लोगों से भी बचें और कोशिश करें कि आप कैनल पे विज़िट करें जो प्रॉपर उसको ब्रीडिंग करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कुछ क्वेश्चंस जो आपने ख़ुद भी अपने जहन में जहन नशीन कर लेने हैं कि जब ख़रीदने से पहले आपने उसके पूरे एरिया को विज़िट करना है। उनका माहौल क्या है, वैक्सीनेटेड है या नहीं, डिवर्मिंग हुई है या नहीं, उन्होंने कैसे पानी रखा है, कैसे फूड रखा है, वो क्या डाइट दे रहे हैं। अब आपने ये चीज़ें तो मालूम कर ली, अब आपकी डील हो चुकी है, डील हो गई, डन हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन लेके आने से पहले जो चीज़ें आपने जहन में रखनी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिवर्मिंग। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। कुछ ब्रीडर हज़रात डॉक्टर से वैक्सीन नहीं करवाते, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर उन्होंने वैक्सीन करवाई है तो उनसे रिकॉर्ड मालूम करें, क्योंकि वैक्सीन के साथ बाकायदा एक स्टिकर होता है। उनसे डिवर्मिंग का रिकॉर्ड मालूम करें, उस टाइम पे वो उसे क्या खिला रहे हैं वो मालूम करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पेट अपने घर पर लेकर आते हैं तो आप एकदम खुराक तब्दील करते हैं, तो खुराक तब्दील करने की वजह से उसको डायरिया या उल्टी शुरू हो जाती है। अगर खुदा न खास्ता वो वैक्सीनेटेड है भी, उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होगी, डाउन होगी और उसको किसी वायरल डिजीज़ ने अटैक कर देना है। या तो फिर वो बेचारे ब्रीडर पे बात आ जाती है कि आपने हमें हेल्दी पेट नहीं दिया, या तो फिर डॉक्टर की शामत आ जाती है कि अगर डॉक्टर के पास उससे पहले एक नॉर्मल फ़िज़िकल चेकअप के लिए वो विज़िट किया है, तो विज़िट के बाद वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने चेक सही नहीं किया था, या तो आपको सही मालूम नहीं है। तो अल्टीमेटली इन दोनों पे बात आ जाती है। तो कोशिश करें कि सेफ़ साइड रखें, हर चीज़ को मालूम करके एक-एक चीज़ बेशक आप लिख लिया करें और कोशिश किया करें। अक्सर औक़ात जब बड़े घर में पेट लेकर आते हैं तो छोटों को भी इस चीज़ का मालूम होना चाहिए कि उसको क्या खिलाना है, कितने टाइम देना है, इस बारे में मालूम कर लिया करें। अगर आपको पपीज़ से मुतालिक वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग, उनका खाना-पीना इसके बारे में मालूम नहीं है तो चैनल पे जाएँ, आपको बहुत सारी वीडियोस फीडिंग एंड न्यूट्रिशन में भी मिल जाएंगी। वैक्सीनेशन और वायरल डिजीज़ के अंदर उन डॉग्स की कौन-कौन सी बीमारियां हैं ये भी मालूम हो जाएगा। एक कंप्लीट डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आप अपने घर पे एक हेल्दी पेट को रख सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।